ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है। बच जाएगा तुझे बुलाता है, बच जाएगा तुझे बुलाता है। सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है। धर्मियों को नहीं पापी को बुलाता, धर्मियों को नहीं पापी को बुलाता। सारे संसार का वो है मुक्तिदाता, सारे संसार का वो मुक्तिदाता। तुझसे वो पूरे दिल से प्रेम करता है, तुझसे वो पूरे दिल से प्रेम करता है, प्रेम करता है। सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है। खोए हुओं को ढूंढने वो आया, खोए हुओं को ढूंढने वो आया। तुझको वो ढूंढता ध्यान जरा दे, तुझको वो ढूंढता ध्यान जरा दे। तुझको बचाने को पास खड़ा है, तुझको बचाने को पास खड़ा है, पास खड़ा है। सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है। बच जाएगा तुझे बुलाता है, बच जाएगा तुझे बुलाता है। सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है। सब कुछ है मसीह की प्रभु का एक और बार हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें ये सुंदर समय मौका दिया प्रभु के चरण में आने के लिए। आइए हम लोग आज का हमारा जो अध्ययन है सवेरे का मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 31 से लेकर 35 तक बाइक पे पढ़ेंगे क्योंकि सिका कॉलेज चली गई होगी। कोई भाई पढ़ेंगे मत्ती का बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 31 to 35। तब यीशु ने कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड के भेड़ों तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उसे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। हम यहाँ पर देख रहे थे तीसरा व्यक्ति पतरस के बारे में। पहला व्यक्ति मरियम जो स्त्री था, जो संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र को लाकर प्रभु के चरण में उड़ेलती है और प्रभु की आराधना करती है, प्रभु की उपासना करती है। और उसका जो आराधना जब वो इत्र जब उड़ता है प्रभु के सिर पर, तो पूरा प्रभु का शरीर जो है खुशबू से महक से भरता है।
और मरियम की आराधना के बारे में हमने देखा था। दूसरा व्यक्ति हमने देखा यहूदा इस्करियोती, जो 30 चांदी के सिक्के में उसने प्रभु को बेच दिया। और ये तीसरा जो व्यक्ति है पतरस, प्रभु का चेलों में से एक पतरस, जो हमने कल देखा था दो विषय के बारे में। पहला यहाँ पर कहता है वचन 33 में, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, अगर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। नहीं, यहां पर लिखा हुआ है सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। यहां पर पतरस को हमने कल देखा किस तरह वो कहता है कि मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। जब हमारे जीवन में, आपके हमारे जीवन में जब मैं शब्द आता है ना, मैं, वो क्या है? अहंकार है, वो घमंड है। और हमने कल देखा जो मैं कहने का जो अधिकार है वो मनुष्य को नहीं है। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मेरे से दूसरा कोई नहीं करेगा। जब हमारे जीवन में मैं शब्द आता है तो वहां पर घमंड आता है, अहंकार आता है। हमारे जीवन में मैं कहने का अधिकार इंसान को नहीं है। वचन के अनुसार जो मैं कहने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को है। प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु ने कहा जगत का ज्योति मैं हूं। प्रभु ने कहा द्वार मैं हूं। ये मैं कहने का अधिकार केवल प्रभु का है। जब मूसा और हारून जब यहोवा के पास गया और मूसा कहता यहोवा को, मैं मिस्र के देश में इजराइल के बीच में जाऊंगा, जब लोग मुझे पूछेंगे तुमको किसने भेजा है मैं हमारे पास में, तो मैं क्या कहूंगा? आपका नाम क्या है? तो परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं। इजराइलियों को कहना मैं जो हूं सो हूं, उन्होंने मुझे भेजा है। हाँ, ये मैं कहने का अधिकार केवल ईश्वर या परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को है। जिस दिन हमारे अंदर मैं शब्द आता है, मैं कर सकता हूं, मैं, तो वहां पर अहंकार हमारे जीवन में आता है। इसलिए देखो यहाँ पर पत्र क्या होता है, मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, पहली बार। दूसरी बात देखो आगे क्या होता है, वचन 35 में पढ़ेंगे भाई, उसी को 35 में। पतरस ने उसे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो अभी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। 2 बार का पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़ेगा मैं तुझसे कभी नहीं मुकरूंगा। प्रियो, हमारे आपके जीवन में जब अहंकार आता है, घमंड आता है, तो प्रियो परमेश्वर अहंकारियों को, घमंडियों का सामना करता है। इसलिए कभी भी मैं शब्द हमारे जीवन में नहीं आना है। कल एक परिवार को मैं विजिट किया था, और परिवार में मुझे ऐसा शब्द बोला, एक बहन ने ऐसा बोलता है कि देख, मैंने तुझे अपने दरवाजे पे मैं तुम्हें खड़ा कर दिया, मैं तुमको। वो प्रयोग हमारे जीवन में कितना अहंकार रहते थे। हम ये नहीं समझते कि हमारा जीवन है क्या। मैं जब हमारा भाई सिल्वानुस का बॉडी को जब लेने में परसों का दिन गया था, अस्पताल में गया था, मैं मरचुरी में गया था जहां पर बॉडी रखते हैं, वहां पर बात मत कीजिए, कृष्णा कुमार बात मत कीजिए। जब बॉडी लेने के लिए मैं वहां पर गया था मरसुरी में, अस्पताल में, शताब्दी में, वहां पर मैं देखा कि कम से कम हमारे भाई सिल्वानुस के बॉडी को निकालने के बाद 4 बॉडी
उसके पीछे निकल गया और बॉडी बिल्डिंग लोग वहां पर खड़े थे वहां पर। मैं सोचा कि हमारा जीवन है क्या, और उस मरसुरी के अंदर मैंने देखा होगा कितने सारे बॉडी का लाश ऐसे पड़े हुए थे वहां पर। हमारा जीवन है क्या प्रिय भाई? ये 2 दिन का जीवन है, लेकिन हमारे अंदर कितना घमंड होता है प्रिय भाई। परमेश्वर घमंडियों को सामना करता है, घमंडियों से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर घमंड कभी आना नहीं चाहिए। दूसरा हमने कल देखा था पतरस के बारे में। वो क्या देखा था हमने पतरस के बारे में? दूसरा कि मत्ती की किताब में देखा था हमने, कौन सा उसमें, 14 अध्याय का 28 में, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर अपने पास चल के आने दे। ये 2 बातें हमने कल देखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे, हम तीसरा देखेंगे मत्ती की किताब 15 अध्याय 15 वचन। उसने कहा, हाँ, तुम भी अब तक ना समझा हो? कहा पढ़ी। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो कुछ मुंह से जाता हुआ पेट में 15 पड़ता पढ़े, है? 15 पढ़े एक बार फिर, 15। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। पतरस देखिए किस कैसा एक व्यक्ति है। देखियो, जब प्रभु ने पतरस को सामने, चेलों के सामने एक दृष्टांत कहा और वहां पर उनको समझ में नहीं आया, और वो प्रभु के पास में आके पूछता है, क्या पूछता है? शुभम एक बार फिर पढ़। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। हे प्रभु, आपने जो कुछ बोला है मैंने नहीं समझा प्रभु जी। ये बात मैं समझना चाहता हूं, ये बात हम समझना चाहते हैं। पतरस एक ऐसा व्यक्ति था, जब उसको कोई बात समझ में नहीं आता था, उसके विवेक में उसके ऊपर से चले जाता था, तो पूछता था, हे प्रभु ये बात हम समझना चाहते हैं। मतलब प्रभु का चेला पतरस जो सत्य के बातों में या जो गहराई की बातों में समझने में बहुत ही कमजोर था वो। क्योंकि पतरस क्या है, कभी स्कूल नहीं गया, वो उसने पढ़ाई कभी नहीं किया, वो मच्छी मारने वाला व्यक्ति है। पूरा जिंदगी उसने मच्छी मारते मारते समुद्र में निकाल दिया। वो व्यक्ति को ये आत्मिक बातें या सत्यता की बातें या वचन जो प्रभु बोलता था वो उनको समझ में नहीं आता था। लेकिन पतरस बिना झिझक, बिना हिचकिचाए, बिना डर के, बिना शर्म करके प्रभु से पूछता था कि हे प्रभु ये बातें जो आपने कहा हमको समझ में नहीं आया, और इस बात को मैं समझना चाहता हूं। मैं वो प्रियो, हम कभी कभी वचन को नहीं समझते हैं। कभी कभी वचन बोलने वाला, हम कभी कभी क्या करते हैं, वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए उसको हम लोग उस तरीके से हम नहीं बोल पाते हैं, या कभी कभी आप वचन को नहीं समझ पाते हैं। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, हे प्रभु जो वचन आज मैं सुना उसको नहीं समझा मैं, उसको मुझे समझाइए। प्रभु आपकी ना समझ को कभी आप प्रभु नजरअंदाज नहीं करता है। परमेश्वर जब आप जब प्रभु के पास में आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु इस वचन को मैं नहीं समझा, मैं समझना चाहता हूं, मुझे समझाइए। परमेश्वर उन बातों को, उन वचनों को अपने हिसाब से हमको समझाता है। कई बार ऐसा हुआ है, मैं जब ये जो रोज मैं जब तैयार करता हूँ, वचन को तैयार करता हूँ सुबह के वचन देने के लिए, कई बार मुझे समझ में नहीं आता है मुझे ये क्या है, ये क्या नहीं है। कई बार ऐसा हुआ जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर अपने हिसाब से हमको समझाता है। इसलिए हमें और आपको पतरस की तरह कभी कभी बिना झिझक के, बिना हिचकिचाए, जो बात हमको समझ में नहीं आता है, जो बात हम समझना चाहते हैं, नम्र और दीन बनते हुए प्रभु के पास में आना है, प्रभु के चरण पे आना है और प्रभु से पूछना है, हे प्रभु जो बातें आपने कहा, जो वचन मैंने पढ़ा उसको मैं नहीं समझा,
मुझे समझाइए। परमेश्वर आपको, हमको वो वचन को समझाता है अपने तरीका से। देखिए यहाँ पर पतरस कहता है कि हे प्रभु, जो बातें आपने कहा उसका मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझाइए। तो प्रियो, कभी कभी हम और आपके जीवन में भी हमको नम्र और दीन बनते हुए हमें प्रभु के पास में आके कहना कि हे प्रभु, ये बात मुझे नहीं समझा, तो समझाइए मुझे। और परमेश्वर हमको, आपको समझाता है। प्रार्थना कीजिए आप। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे लेवल में नीचे उतर के आता है हमको, आपको समझाने के लिए। प्रभु ने क्या कहा? आगे बढ़ शुभम, उसी को 16। उसने उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? क्या अब तक तुम भी अभी ना समझ हो? देखिए, जब हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मुझे समझ में नहीं आया, तो परमेश्वर हमारे लेवल में, हमारे स्तर में वो नीचे उतर के आता है और हमको समझाता है परमेश्वर। और आगे हम पढ़ेंगे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको समझाता है उस वचन के बारे में। तो कभी कभी हमको, आपको जो बात हम नहीं समझते हैं उसको समझने के लिए प्रभु के चरण पे आके अपने आप को नम्र बनते हुए पतरस के नाम को पूछना है, हे प्रभु, जो बातें आपने कहा, जो वचन मैंने सुना, जो वचन मैं पढ़ा प्रभु, उसको मैं समझ में नहीं पाया, मुझे आप समझाइए। परमेश्वर हमको समझाता है। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, मत्ती की किताब 19 अध्याय उसका 27 पद, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर पतरस देखो क्या पूछता है प्रभु समस्या से, हे प्रभु देख, हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? हमने पत्नी छोड़ दिया। वहां क्या कहते हैं? देखो, पढ़ बेटा एक बार, फिर पढ़ एक बार। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हाँ, हमें क्या मिलेगा? वहां पर अब ध्यान दीजिए, वहां पर पतरस मैं नहीं कह रहा है, वहां पर वो क्या कहता है? हमने सब कुछ छोड़ दिया। देखो प्रभु, हम आपके पीछे हो लिए हैं, हम 11-12 चेले हैं। हम 12 चेलों ने हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे घर, माता पिता को छोड़ के आपके पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? पतरस ये हमेशा इस बात को जिज्ञासा रहता है, वो हमेशा पतरस के अंदर एक जिज्ञासा रहता है पूछने के लिए। वो ये बात को सोच रहा है कि अरे, हमने घर बार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, हमको क्या मिलेगा? इस बात तो मन के अंदर कब से उनके मन में था होगा ये बात। और ये बात वहां पर प्रभु से पूछता है कि हमें क्या मिलेगा, भविष्य के अंदर हमको क्या मिलेगा प्रभु जी। लेकिन यहाँ पर पूछता है कि हमको क्या मिलेगा। प्रभु ने क्या बोला? आगे बढ़ बेटा, प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि हम्म। नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आए हो, तुमको सिंहासन में बैठ के तुम राज करोगे। तो हम और आप कभी कभी सोचते होंगे कि अरे, हम तो प्रभु के पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर प्रभु एक संदेश देता है हमको, तो हमारा परिश्रम, हमारा सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे लिए एक बड़ा होप है, हमारे लिए बड़ा एक आशा है प्रिय भाई बहनों। ये आशा संसार के लोगों के पास में नहीं, हमारे लिए, हमारे पास में है। यहाँ पर पतरस इस बात को हमको बताना चाहता है कि हम और आप प्रभु के पीछे चलने के लिए जो हमने निर्णय लिया है, संसार से अलग हो गए हम लोग, संसार के लोगों से अलग हो गए, अपनों से अलग हो गए, तो हमारे आपके लिए एक आशा है। हम और आप यदि प्रभु के पीछे हो लिए हैं और प्रभु की आज्ञाओं को हम चलते रहेंगे, हम और आप प्रभु के साथ में बैठकर इस संसार में हम राज करेंगे प्रिय भाई। यहाँ पर पतरस बड़ा बात को वहां पर पूछता है प्रभु से
वो अपने जो प्रभु के पीछे हो लिए हैं, उसके 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 एवज पे उनको क्या मिल लगा, वो प्रभु से पूछता है प्रिय भाई। और ये बात हमारे आपके लिए कितना धन्य की बात है कि हम और आप भी, हम प्रभु के पीछे हो लिए हैं, संसार से हम अलग किए गए हैं, संसार के लोगों ने हमको अलग कर दिया है। आज हम संसार से अलग हैं, तो हमारे आपके लिए भी प्रियो एक ऐसे इनाम रखा प्रभु ने जो हमारे सोच से बाहर है। इसलिए हमें बड़े हियाव के साथ में हमें और आपको प्रभु को पीछे चलना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। तीसरी बात उसी का हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 17 अध्याय उसका 4 वचन। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो, मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। ये रूपांतर पहाड़ में, जब प्रभु रूपांतर पहाड़ में जाता है, वहां पर क्यों 3 चले जाता है उनके साथ में, पतरस, याकूब, यूहन्ना। और यहाँ पर देखिए उस रूपांतर पहाड़ के अंदर पतरस, याकूब, यूहन्ना को ये सौभाग्य मिलता है प्रभु यीशु मसीह के साथ में मूसा और एलिया को दिखता है वहां पर, और वहां पर बातें कर रहा है। वहां पर वो क्या बातें हुआ उनको समझ में नहीं आया, लेकिन वो बातें करते सुना उसने, देखा उसने, मूसा को देखा, एलिया को देखा। वहां पर 2 व्यक्ति को पतरस ने वहां पर देखा, एक मूसा, एक एलिया। मूसा उस पहाड़ में जब इस्राएलियों को अगवा कर रहा था, उस पहाड़ में मरने के बाद में मूसा के लाश को नहीं मिला, और मूसा मरने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के साथ में है। एलिया नहीं मरा, परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया उसको। वहां पर यीशु मसीह के साथ में 2 व्यक्ति, वहां पर पतरस देखता है 2 व्यक्ति मूसा और एलिया से बातें कर रहा है। मूसा और एलिया क्यों? हमारे आपके लिए एक बड़ी आशा है प्रिय भाई बहन। 2 व्यक्ति, मूसा मर गया था, लेकिन प्रभु ने उसको जिंदा करके उठा के वहां पर अपने पास लेके गया। एलिया जीवित, उसको उठा लिया गया वो प्रभु के पास में। ये 2 हमारे आपके लिए एक आशा है। यदि हम रैप्चर के बारे में, यदि हम मरेंगे, हम मूसा के नाई, हम प्रभु के साथ में एक दिन रहेंगे, ये हमारे लिए आशा है। एलिया, यदि हम जिंदा रहेंगे, प्रभु के आने के समय में हम जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ में बादल में मिलने के लिए जाएंगे। कितनी बड़ी आशा हमारे लिए प्रिय भाई। फिर मैं कहता हूं मूसा जो मर गया था वो प्रभु के साथ में है, एलिया जीवित उठा लिया गया वो प्रभु के साथ में। हमारे लिए रैप्चर के लिए आशा है। यदि हम प्रभु के आने से पहले हम मर जाएंगे, हमारा पार्थिव देह मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन हमारे लिए आशा है कि हम मूसा की तरह जीवित होकर प्रभु के पास में जाएंगे। और एलिया, यदि हम जीवित रहेंगे प्रभु के आने के समय में, तो हम जीवित एलिया के समान प्रभु के साथ में हवा में बादल मिलने चले जाएंगे। ये धन्यता पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को मिला। वहां पर कहता है कि क्या कहता है, मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। पतरस यहाँ पर क्या कहता है, मैं तेरे लिए, हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक पतरस, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। और प्रभु ने क्या कहा नीचे पर बेटा, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यहाँ पर परमेश्वर का एक आवाज आता है बादल में से। आवाज क्या आ गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा बड़ा काम किया। अंधे को आंखें दिया, बहरे को कान दिया, टुंडे को हाथ दिया, लंगड़े को पांव दिया, मुर्दे को जिंदा किया, रोगी को चंगा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया। कभी भी परमेश्वर ने नहीं कहा इससे मैं प्रसन्न हूं। आपने कभी ध्यान किया, पढ़ा आपने बाइबल में? कभी नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए,
लेकिन परमेश्वर का आवाज कभी नहीं आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। लेकिन यहाँ पर ऊपर से परमेश्वर का आवाज आता है बादल में से, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। इसमें क्या दिखाता है? इसमें दिखाता है प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो बड़े बड़े अद्भुत काम किए उससे प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को मानते हैं। उस रूपांतर पहाड़ में मूसा, एलिया, प्रभु यीशु मसीह ये बातें कर रहा है कि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह को कैसे दुख उठाना है, कैसे क्रूस पर चढ़ना है, कैसे सारे पापियों के लिए अपने आप को क्रूस पर देते हुए प्राण देना है, उसके बारे में बातें हो रहा था वहां पर। और यीशु मसीह ने स्वीकार किया और ये आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ओ प्रियो, आज हम बड़े बड़े काम करते होंगे, आज हम बड़े बड़े प्रार्थना करते होंगे, लेकिन प्रभु कभी उन कामों से प्रसन्न नहीं होता है। जब प्रसन्न तब होता है जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो हमारा प्रभु प्रसन्न होता है। हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे प्रिय भाई बहनों, हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रभु की आज्ञाओं को मानना सीखे, प्रभु की आज्ञाओं को माने। अंतिम बात तो पढ़ेंगे, अंतिम बात मत्ती की किताब उसका प्रेरितों का काम 4 अध्याय 19 वचन। 4 का 19 प्रेरित। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही नया करो, क्या पर यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। और 5 का 29, उसी का 5 का 29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। अब यही पतरस प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद में, पवित्र आत्मा के वरदान पाने के बाद में, यही पतरस उन यहूदियों के सामने, जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर मार डाला था, उन विरोधी यहूदियों के सामने गवाही दे रहा है खड़ा होके। क्या गवाही दे रहा है? तुम ही बताओ, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है या मनुष्य की आज्ञा को मानना है? हमारा प्राण जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन हम प्रभु की आज्ञा को मानने से कभी नहीं मुकरेंगे। यहाँ पर वही पतरस परमेश्वर का पवित्र आत्मा के वरदान पाने के बाद में, पुनरुत्थान की सामर्थ पाने के बाद में, बड़ी हिम्मत के साथ में यहूदियों के सामने, विरोधी के सामने गवाही दे रहा है। वो क्या गवाही दे रहा है? परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए हम कुछ भी हद तक हम जाएंगे। वो प्रियो, पतरस के जीवन से हम कई बात को हम सीखते हैं। हमको क्या नहीं करना है वो भी सीखते हैं, क्या करना है वो भी सीखते हैं। पतरस ने घमंड किया, मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। हमको कभी घमंड नहीं करना है, इस बात को हमने सीखा। पतरस ने बड़े नम्र से पूछा, प्रभु जो आपने कहा मैं समझ में नहीं पाया, मुझे आप समझाइए। ये हमने सीखा कि जब हम अपने आप को नम्र बनाते, जो कुछ हम नहीं समझते हैं, तो प्रभु के सामने आके अपने नम्रता से प्रभु को पूछते हैं, प्रभु हमको सिखाता है। और पतरस से हमने ये भी सीखा कि जब पवित्र आत्मा के दान को हम पाते हैं, हमें बड़ी हिम्मत के साथ में, बड़ी हियाव के साथ में, अन्य जातियों के सामने और हमारे विरोधी के सामने हमें हमारे प्रभु के बारे में गवाही को देना है। प्रभु सहायता करें हमें और आपको भी पतरस के नाई ऐसा साहसी, एक निर्भय चेला बनाए, ताकि हम और आप प्रभु के सब आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु के आगमन के लिए हम और आप तैयार हो सके। प्रभु सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई केसर प्रार्थना करेंगे।